हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिसमें हमें कंफ्यूजन रहता है, इसके प्रोनाउंसिएशन में भी हमें कंफ्यूजन रहता है, और इसे हम समझेंगे हिंदी मीनिंग से, और उसके बाद इनके देखेंगे हम सेंटेंसेस। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला वर्ड है मिस्चिवस। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं मिस्चिवस। मिस्चिवस इसका मीनिंग होता है शरारती या नटखट। टू बिहेव बैडली और अनोइंग पीपल, लोगों को शरारत से परेशान करना, नटखटपन दिखाना, उसे हम कहते हैं मिस्चिवस। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। शी हैज़ अ मिस्चिवस सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी कि उसके मजाक करने की आदत शरारतीपूर्ण है। ही इज़ अ मिस्चिवस बॉय, वह एक शरारती लड़का है या वह एक नटखट लड़का है। शी हैड अ मिस्चिवस लुक इन हर आईज, उसकी आंखों में शरारती झलक थी, यानी कि वह शरारती आंखों से देख रही थी। मिस्चिवस यानी कि शरारती या नटखट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फर्दरमोर। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं फर्दरमोर। फर्दरमोर इसका मीनिंग होता है बिसाइड्स या के अतिरिक्त, इसके अलावा या इन एडिशन टू। कोई भी चीज़ हम कहते हैं कि इसके अलावा यह ऐसा भी करती है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फर्दरमोर का। चलिए देखते हैं इसके सेंटेंसेस। फर्दरमोर नो न्यू केसेस हैव बीन रिपोर्टेड, इसके अलावा कोई नया मामला सामने नहीं आया है। द हाउस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, फर्दरमोर इट इज़ इन अ ग्रेट लोकेशन, यानी कि घर बहुत सुंदर है, इसके अलावा यह अच्छी जगह पर है। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं। फर्दरमोर देयर क्वालिटी इज इम्प्रूविंग, इसके अलावा उनकी गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। फर्दरमोर यानी कि के अतिरिक्त, इसके अलावा या इन एडिशन टू। फर्दरमोर का सिनोनिम होगा बिसाइड्स, यानी कि के अतिरिक्त। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है नेवरदलेस। नेवरदलेस इसमें आर साइलेंट होता है, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं नेवरदलेस। नेवरदलेस का मीनिंग होता है तथापि, फिर भी, ऐसा होने पर भी, या इन स्पाइट ऑफ दैट। नेवरदलेस आई थिंक ही शुड रिजाइन, फिर भी मुझे लगता है कि उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। शी डजंट नो कुकिंग, नेवरदलेस शी कुक वेरी वेल, उसे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी वह बहुत अच्छा खाना बनाती है। नेवरदलेस शी कुक वेरी वेल। The weather was sunny, nevertheless we did not go outside. मौसम सुहावना था, फिर भी हम बाहर नहीं गए। She is the best student in school, nevertheless she does not do homework on time. वह स्कूल की सबसे अच्छी छात्र है, फिर भी वह समय पर होमवर्क नहीं करती। Nevertheless यानी कि फिर भी या in spite of that. आई होप ये वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। अब हम देखते हैं अपना अगला वर्ड एम्पैथी। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं एम्पैथी। इसका मतलब होता है समानुभूति, यानी कि किसी भी पर्सन की फीलिंग्स को समझने की क्षमता। जब हम अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देखते हैं और फिर उसकी फीलिंग्स को समझते हैं, उसे कहते हैं एम्पैथी। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग, कैसा दूसरे पर्सन को लग रहा है, उसे समझने की क्षमता को हम कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी। I feel empathy for the man who was killed and his family. मुझे उस व्यक्ति और उसके परिवार के प्रति समानुभूति है जो मारा गया। Her experiences gave her a sense of empathy and responsibility. उसके अनुभव ने उसे समानुभूति और जिम्मेदारी की भावना दी है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। I feel empathy with the character. मुझे किरदार के प्रति सहानुभूति महसूस होती है। एम्पैथी का मतलब सहानुभूति भी होता है, समानुभूति भी होता है और हमदर्दी भी होता है। मुझे किरदार के प्रति समानुभूति महसूस होती है या सहानुभूति महसूस होती है, दोनों ही सही है, दोनों का ही मतलब है एम्पैथी। शी हैज़ अ डीप एम्पैथी विद एनिमल्स, जानवरों के प्रति उसे गहरी सहानुभूति है। बिकॉज वी हैव दैट एम्पैथी वी आर गुड एट गाइडिंग एंड एडवाइजिंग, यानी कि क्योंकि हमें वो समानुभूति है, हम मार्गदर्शन और सलाह देने में अच्छे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्सिक्वेंटली।
हम कॉन्सिक्वेंटली ना बोल के बोलेंगे कॉन्सिक्वेंटली। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कॉन्सिक्वेंटली। इसका मतलब होता है एज अ रिजल्ट, यानी कि फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप, या इस वजह से, इस कारण से। शी डिड नॉट वर्क हार्ड, कॉन्सिक्वेंटली शी फेल्ड द एग्ज़ाम। उसने कड़ी मेहनत नहीं की, जिसके फलस्वरूप वह फेल हो गई। द ट्रेन वॉज लेट, कॉन्सिक्वेंटली आई मिस इट। ट्रेन लेट हो गई थी, जिसके फलस्वरूप मेरी ट्रेन छूट गई। आई स्टडीड एंड कॉन्सिक्वेंटली सक्सीडेड। मैंने पढ़ाई की, जिसके फलस्वरूप या जिसकी वजह से मैं सफल हुआ। आई स्पेंड ऑल माई मनी, कॉन्सिक्वेंटली आई हैड नो मनी टू बाय अ बुक। यानी कि मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, जिसके फलस्वरूप मेरे पास किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं। फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप, इस वजह से या इस कारण से, इन सभी का मीनिंग होता है कॉन्सिक्वेंटली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सर्कमस्टांसेस। हम सर्कमस्टांसेस नहीं कहते हैं, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं सर्कमस्टांसेस, यानी कि परिस्थितियाँ या अवस्था, किसी की कंडीशन के बारे में बात होती है, वहाँ पर हम बात करते हैं सर्कमस्टांसेस की। देयर सर्कमस्टांसेस डू नॉट लेट देम टेक हॉलीडेज। उनके हालात उन्हें छुट्टियाँ लेने की इजाज़त नहीं देते। सर्कमस्टांसेस का मीनिंग हालात भी होता है, परिस्थितियाँ भी होता है और अवस्था भी होता है। देयर वर नो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, यानी कि वहाँ पर कोई भी संदिग्ध परिस्थितियाँ नहीं थीं। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं। नो वन बॉदर टू इन्वेस्टिगेट द ट्रू सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ। किसी ने उनकी मृत्यु की वास्तविक परिस्थितियों की जांच नहीं की। आई विल कम इफ द सर्कमस्टांसेस आर राइट। अगर हालात सही रहे तो मैं आऊँगा। आई होप आपको सर्कमस्टांसेस का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिमोलिश। टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय समथिंग, यानी कि गिरा देना, तोड़ देना, नष्ट कर देना, उसे हम कहते हैं डिमोलिश। किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से तोड़ देना, ख़त्म कर देना, उसे हम कहते हैं डिमोलिश। द ओल्ड शॉप्स वर डिमोलिश्ड, यानी कि पुरानी दुकानें तोड़ी गईं या तोड़ दी गईं। द मॉल वॉज डिमोलिश्ड टू मेक अ न्यू पार्किंग लॉट। नया पार्किंग स्थल बनाने के लिए मॉल को ध्वस्त कर दिया गया था। द कार वॉज डिमोलिश्ड इन द एक्सीडेंट। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, यानी कि वो पूरी तरीके से टूट गई, नष्ट हो गई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्रोगेट। ये एक फॉर्मल वर्ड है। फॉर्मल जगह पर हम यूज़ करेंगे इसे, सिंपली हम यूज़ कर सकते हैं कैंसिल, इसका मीनिंग होता है कैंसिल। लेकिन हम फॉर्मल प्लेसेस पर बात करेंगे तो हम यूज़ कर सकते हैं एब्रोगेट। कैंसिल, एबॉलिश, किसी भी रूल को, किसी भी लॉ को कैंसिल करना, रद्द करना, मिटा देना, उसे कहा जाता है एब्रोगेट। He decided to abrogate his agreement, यानी कि उसने उसके एग्रीमेंट को रद्द करने का निर्णय लिया। The government decided to abrogate the outdated law. सरकार ने पुराने कानून को रद्द करने का फैसला लिया। The teacher decided to abrogate fancy dress competition, यानी कि टीचर ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन को कैंसिल करने का निर्णय लिया। स्कूल की बात हो रही है, फॉर्मल प्लेस है, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं एब्रोगेट। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एब्रोगेट द आर्टिकल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि गवर्नमेंट ने अनुच्छेद को रद्द करने का या मिटा देने का निर्णय लिया। टू कैंसिल समथिंग, टू एबॉलिश सम रूल और लॉ, ये कहलाता है एब्रोगेट। एक और वर्ड है हमारा एब्जेक्ट, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं एब्जेक्ट। एब्जेक्ट इसका मतलब होता है घृणा, नीच, हतोत्साह या तुच्छ। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में हो, बुरी सिचुएशन में हो, या किसी भी चीज़ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बुरी हो, उसे हम कहते हैं एब्जेक्ट। दे लिव इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, यानी कि वे घोर गरीबी में रहते हैं। एज अ मूवी इट इज़ एन एब्जेक्ट फेलियर, एक फिल्म के रूप में यह एक बेहद असफल फिल्म है। प्रयास बुरी तरह विफल रहा। द अटेम्प्ट एंडेड इन एब्जेक्ट फेलियर, यानी कि बहुत बुरी तरह, बहुत ही गिरी हुई तरीके से ये विफल रहा, उसे हम कहेंगे एब्जेक्ट। दिस पॉलिसी इज एन एब्जेक्ट फेलियर, यह नीति बुरी तरह असफल रही। ही इज एन एब्जेक्ट पर्सन, वह एक तुच्छ व्यक्ति है, यानी कि घृणा करने योग्य है, उसे हम कहेंगे एब्जेक्ट। एक वर्ड होता है फिनोमिनन,
यानी कि अ फैक्ट और इवेंट इन नेचर ऑफ सोसाइटी। कोई भी प्राकृतिक घटना या तथ्य उसे हम कहते हैं फिनोमिनन। फिनोमिनन। अ रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिनन, यानी कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है। कोई भी अद्भुत घटना या प्राकृतिक घटना या तथ्य कहलाता है फिनोमिनन। द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी फिनोमिनन, किसी भी अद्भुत घटना का मौलिक नियम। ग्रेविटी इज अ नेचुरल फिनोमिनन, यानी कि ग्रेविटी एक प्राकृतिक घटना है या हम कह सकते हैं कि अद्भुत प्राकृतिक घटना है। ऐसे ही अ सनराइज इज अ नेचुरल फिनोमिनन। सनराइज यानी कि सूर्योदय, ये क्या है, एक प्राकृतिक घटना है या अद्भुत प्राकृतिक घटना है। ये सभी हमने सीखे इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स। वोकैबुलरी इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई होप आपको ये वर्ड्स और इनके मीनिंग, इनके प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।